बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट असिस्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, असिस्टेंट जो कि एक पोस्ट है FGEI में, सो उसका एक मॉक टेस्ट हम देखेंगे। और एज़ यू नो कि पिछली वीडियोस में हमने EST का मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, और साथ में लाइब्रेरियन जो FGEI लाइब्रेरियन मॉक टेस्ट था उसको डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी EST देने जा रहे हैं या लाइब्रेरियन टेस्ट देने जा रहे हैं या असिस्टेंट का टेस्ट देने, क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट्स इन्होंने मेंशन किए FGEI वालों ने, सो वो सारे जो है इंटरलिंक है। जैसे इंग्लिश है, EST में भी है, लाइब्रेरियन में भी है, और इसी तरह असिस्टेंट में भी है। तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस है और जर्नल साइंस है। ठीक है, सो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के पेपर आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे और इसी तरह मंडे को है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप लोगों ने किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह या किसी भी जॉब से रिलेटेड टेस्ट की प्रिपरेशन, या अपने बहन भाइयों वगैरह को किसी कैडेट कॉलेज या मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए उसको प्रिपेयर करना है, तो ये नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको हम बेहतरीन बनाएंगे और वो एक अच्छे नंबर लेके जो है उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में या उस स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। सो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम इंग्लिश MCQs देखें, सो सबसे पहला है सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द ब्लैंक। शी इज़ द टॉलर ऑफ टू सिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे टॉलर आएगा, टॉलेस्ट नहीं आएगा। फाइंड द एरर, ईच ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग टू द पार्टी। अब आप सोच रहे हैं इसमें एरर क्या है। देखो, इसमें एरर यहाँ पे बॉयज़ आर नहीं होता, बॉयज़ इज़ होता है। आपने अमूमन एक सेंटेंस सुना होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन पाक आर्मी। हम इस तरह नहीं कहते वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन पाक आर्मी, हालांकि फ्रेंड्स आया है तो आर आना चाहिए, लेकिन ये इसके रूल्स है। ये किस तरह होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन आर्मी या ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ गोइंग टू द पार्टी। सो यहाँ पे बॉयज़ इज़ आएगा। ठीक है, ये आर मैंने लिखा है जानबूझ के, लेकिन इस यहाँ पे इज़ आएगा। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई विल कम टुमारो। इस सेंटेंस का क्या बनेगा। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये इंग्लिश के जितने भी कोर्सेज ये अगर आप लोगों ने सीखने हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ईजी वे में आपको समझा दूंगा कि ये आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। सो शी सेड आई विल कम टुमारो, इस सेंटेंस का इसका क्या बनेगा, शी सेड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे। देखो, विल जो है वो वुड में चेंज होगा, कम उसी तरह आ जाएगा, टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। इसका मैं आपको सिंपल एक हल देता हूँ। जब भी आखिर में जब इस तरह सेंटेंसेज, अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये जब भी आखिर में इस तरह दो वर्ड्स आएंगे तो हमेशा फॉर लगाया करें। ठीक है, अगर एक वर्ड आता है तो सिंस लगाया करें। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1998। ठीक है, तो देखा आखिर में सिर्फ मैंने 1998 लगाया, 1998 से पहले जस्ट मैंने सिंस लगा लिया। अगर सिंस के बाद दो वर्ड्स होते तो फिर हम फॉर लगा लेते। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स है तो यहाँ पे हमने फॉर लगाना है। सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन, आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। अब ज़्यादातर लड़के यहाँ पे एंड लगा रहे थे, यहाँ पे एंड नहीं आएगा बल्कि सो आएगा। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, सो आई वेंट टू बेड अर्ली, तो सो मीन्स तो मैं यानी जल्दी सो गया था या सोने चला गया। फिल इन द ब्लैंक्स, शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे इन आएगा। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, तो इस पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ही सेड, फिर कोमा आएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास, आई एम गोइंग टू द स्टोर। ठीक है, फुल स्टॉप, फिर इसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमास लगाने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। फिर चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ये तो बहुत ईजी है, एकोमोडेट, ACCOMODATE, तो इसका जो है ए ऑप्शन है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्विकली। क्विकली इन शी रन क्विकली, शी रैन क्विकली। अब ये देखो, जितने भी आखिर में LY वर्ड्स आते हैं उसमें 98% चांसेस होते हैं कि वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो क्विकली है वो क्या है, हमारे पास एडवर्ब होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि 98% जितने भी जब जिसके आखिर में LY आता वो अमूमन क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं।
कंप्लीट द सेंटेंस, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ज़ीरो कंडीशन। तो ये तो एक मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हमने पढ़ने होंगे, लेकिन वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जो आएगा वो वर आएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया की सफ़र करता, ठीक है, या सैर करता। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, इसका जो प्लूरल आएगा वो क्या है, एनालिसिस। अब अगर जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ देखें, ठीक है, तो जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है, सबसे पहला है कि विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह दूसरा है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डायमंड, ठीक है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑब्वियसली रशिया है। रशिया जो है दुनिया का सबसे रकबे के लिहाज सबसे बड़ा मुल्क है, और आबादी के लिहाज से कौन सा है, चाइना है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलियन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसी तरह व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, यंग्स रिवर। और इसी तरह अगर हम ओशियन की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। रिवर कौन सा है, यंग्स रिवर है। विच फिजिसिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ऑब्वियसली अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तो बहुत ईजी है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, नाइट्रोजन। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड, ये भी बहुत इजी है, यानी यूएन कब बना था, यूएन जो है एक्चुअली में 1945 में बना था, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स, मारिया क्यूरी, ठीक है। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी, टंगस्टन, ठीक है। और इसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन, द ईजिएस्ट वन दैट इज़ मैरीना ट्रेंच, ठीक है। अब आते हैं इसके क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़ की तरफ। सो कंप्यूटर साइंस में जो सबसे पहला है, व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी साइंस, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ओ लॉग एन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस, ये भी बहुत ईजी है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है SQL। इसी तरह तीसरा है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ अ क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, में भी आ जाए, तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी है, अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। विच एल्गोरिथम इज़ यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, इसका क्या है, दिलगिस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। और लास्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नो SQL डेटाबेस, सो इसका जो है वो मोंगो DB है, ठीक है। और आगे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द अमोनेटाइज्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज टाइम पर ऑपरेशन ओवर अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद है, इन अ सिस्टम विद पेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ पेज टेबल्स, सो इसका क्या है, मल्टीपल लेवल पेजिंग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू अबाउट द सेरेब्रलिटी ऑफ स्केड्यूल इन अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनता है, डी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट सेरेब्रलिटी इम्प्लाइज व्यू सेरेब्रलिटी, which data structure allows for efficient finding of the minimum spanning tree of a graph, इसका क्या बनेगा, ये भी बहुत इजी है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, प्लोंकियाई हैप। अब लास्ट जो है वो जर्नल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो असिस्टेंट है इसमें पेडागोगिया नहीं है, ठीक है, इसमें सिंपल जर्नल साइंस के जो है दिए गए हैं। सबसे पहला है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एम्पायर, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी,
इसका जो है वेलोसिटी है। ये तो इजी है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड द कैरियर ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। बी क्या बनता है? ग्लॉन। ठीक है। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू द पुलिंग स्केल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, फ्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसका क्या बनेगा? इसका जो है सी, आइसोबार्क। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? सो इसका क्या बनेगा? डी, गेमा रेज। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज इनवेरिएंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलेटिव मोशन। सो इसका क्या बनेगा? इसका भी जो है आखिर में डी बनेगा, द स्प्रेड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये पेपर देने जा रहे हैं। बाकी अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी टेस्ट वगैरह का, सो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।